नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बहुत स्वागत है आपका। खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा में हो रही पटवारियों की हड़ताल और उससे हो रहे लोगों के काम प्रभावित के ऊपर बात करते हैं। जहां पिछले करीब एक माह से लगातार हड़ताल पर गए पटवारियों के आला अधिकारियों से जहां वार्ता विफल होने पर हड़ताल 7 फरवरी तक बढ़ा दी गई थी, वहीं आगामी दिनों में लोगों ने रेवेन्यू से संबंधित जो कार्य है वो करवाने के लिए लोगों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है। पटवारियों की हड़ताल के चलते करीब 400 करोड़ रुपए का घाटा जो है वो आंका जा रहा है। वार्ता विफल होने के बाद पटवारियों ने अपने तेवर भी जो है कड़े कर दिए हैं और अब आर और पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वहीं लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं पटवारी। और आपको बता दें कि पटवारी और कानून को जो है गत 3 जनवरी से वेतन विसंगतियों से कई मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं। साथ ही लघु सचिवालय परिसर में लगातार धरना दे रहे हैं। धरने पर पटवारियों ने अधिकारियों से वार्ता विफल होने पर सरकार से सीधी बातचीत करने की मांग उठाई। इस दौरान अनेक गांवों के सरपंचों ने उनकी हड़ताल का समर्थन किया। पटवारी राम भगत और जोगेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी वार्ता अधिकारियों के बजाय सरकार से की जाए तो समाधान निकलेगा। वहीं राजस्व विभाग को भी जो है घाटा हो रहा है। पटवारियों ने कहा कि परेशानियों के लिए हम खेद जताते हैं, लेकिन जिस वजह से लगातार राज्य के जो लोगों को परेशानी हो रही है उसके लिए खेद है। उनकी मांग है कि वेतन में बढ़ोतरी की जाए। हड़ताल की वजह से विपक्ष भी जो है लगातार सरकार पर हमलावर दिख रहा है। 7 फरवरी तक बता दें कि हड़ताल जो है बढ़ाई गई थी और जनहित और आमजन की समस्याओं के लिए जो है लगातार जनहित और आमजन की समस्याएं जो है प्रभावित हो रही है। वहीं बता रही हैं कि आज 12 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्य सचिव आर.के. कलर से 12 बजे जो है वो मुलाकात की बात कही जा रही है। आज मुलाकात होने की संभावना है। अगर बात नहीं बनती है तो पटवारियों की तरफ से सर्व कर्मचारी संघ के आभार पर कल डिप्टी सीएम हरियाणा के निवास स्थान का घेराव जो है किया जाएगा। पटवारी जो है ऐसी चेतावनी दे रहे हैं। वहीं पटवारियों की मुख्य मांग थी कि पिछले 1 जनवरी से हरियाणा सरकार की तरफ से 32,100 उनकी जो है तनख्वाह कर दी गई थी। उनमें 2016 बैच के कुछ पटवारी हैं, उन्हें लाभ नहीं मिला। इसको नोशनली लागू करवाने की जो है पटवारियों की मुख्य मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ कानून है, उनके प्रमोशन के लिए सरकार के द्वारा साल में 2 पेपर लेने होते हैं। पिछले 3 साल से उसके पेपर नहीं करवाए गए हैं। वहीं पटवार सर्कल जैसे जैसे बड़ा है उसमें पटवारी की संख्या भी जो है बढ़ाने की मांग की गई है। वहीं महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग पटवारी लगातार कर रहे हैं। पटवारी की मांग है कि नए पटवारी भर्ती किए जाएं ताकि लोगों के जो काम है वो सुचारू रूप से हो सके। पटवारियों की यह हड़ताल हरियाणा में जारी है। सरकार और पटवारियों के बीच जो है अब राह दिखाई दे रही है। अधिकारियों से बातचीत भी की गई, सरकार से भी एक बार बातचीत हुई, लेकिन कोई अभी तक उसका समाधान नहीं निकला। वही बात कर लें कि पटवारियों की हड़ताल से जो सीधे तौर पर जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं, जनहित के काम प्रभावित हो रहे हैं और राजस्व विभाग की अगर बात की जाए तो इस पूरी हड़ताल से राजस्व विभाग को 400 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो आंका जा रहा है। बता दें कि लोगों को कई तरह की समस्याएं जो है यहाँ पर हो रही है। लोगों के कई काम जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो, गिरदावरी से जुड़े काम हो, भूमि से संबंधित काम हो, रजिस्ट्री से संबंधित काम हो या नई सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए जो आवेदन लोग करते हैं उससे संबंधित प्रमाण पत्र को बनवाना हो, उन्हें वेरीफाई करवाना हो, ये सभी काम जो है वो पटवारी द्वारा किए जाते हैं। सभी काम जो है लोगों के प्रभावित हो रहे हैं। वहीं पटवारियों की हड़ताल के इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आप चर्चा में जुड़े हैं जगदीश जी और प्रवीण जी। प्रवीण आहूजा पलवल से हमें बताएंगे और जगदीश जी कालावाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश जी और प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम खास खबर में। आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगी, सबसे पहले प्रवीण जी आपसे जानना चाहेंगे कि पटवारियों की जो हड़ताल है 1 महीने से चल रही है, 7 फरवरी तक की ये हड़ताल जो है कही जा रही थी, आज 7 फरवरी का वो दिन है। क्या यह हड़ताल आगे जारी रह सकती है? क्योंकि अभी तक इसका जो है कोई समाधान नहीं निकला है और 12 बजने वाले हैं और आज जो है कहा जा रहा है कि सरकार से सीधी बातचीत होने की संभावना है। बिल्कुल बता देना चाहते हैं कि पिछले 1 महीने लगभग जो है पटवारी और कानून की हड़ताल पूरे हरियाणा में चल रही है, जिसको लेकर आम
आम जनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम लोग बेहद परेशान है। सबसे बड़ी हैरानी की बात है, लोग कहते हैं कि बड़ी उम्मीदों से एक पैसा का जोड़ है, उन्हें पैसों से जोड़कर कहने का कोई प्लाट देता है, कोई जमीन देता है, तो कहीं कहीं ना जाकर वो मकान खरीदता है या कोई दुकान खरीदता है, पूरे 1 महीने के अंदर उन लोगों का कई ब्राह्मणों के पंडितों के द्वारा मुहूर्त भी निकाला गया था कि इस तारीख को आपने गृह प्रवेश करना होगा या दुकान का प्रवेश करना होगा या प्लाट का जिसे कहते हैं कि आपने शुभारंभ करना होगा। तो तमाम कार्य जो लोगों के थे वो सिर्फ इनकी हड़ताल के कारण रुके हैं, जिस कारण लोगों को काफी खामियाजा उठाना पड़ रहा है। जो खास करके जिन्होंने अपनी जमाबंदी का काम कराना था, रजिस्ट्री करानी थी या इन पर और भी काम होते थे, काफी काम होते हैं पटवार से जुड़े, तो वो तमाम काम जो थे वो बिल्कुल रुक गए, जिसको लेकर आम लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि लगातार 1 महीने से ऊपर हो गया हड़ताल चल रही है। कहीं आज आकर बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार की ओर से 1200 अनुबंध जो है पटवारियों की भर्ती की कहीं कोई आदेश जारी किया गया। बताया जा रहा है कि लगातार पिछले काफी समय लोग परेशान थे, तो शायद इसी मामले को लेकर सरकार के आदेश जारी हुए। लेकिन कहीं पटवारियों का कहना है कि लाट और जमीन को लेकर जो है जो 1200 पटवारियों का अनुबंध किया जा रहा है वो अलग मामला है, उनका उससे कोई लेन देन नहीं। तो तमाम ये सारी बातें सामने आ रही है। अब क्या खुलासा होगा ये तो आने वाले समय बताएगा, जिसको लेकर ये सच्चाई है कि आम आदमी बेहद परेशान है। उन्हें जो रोजमर्रा की समस्या से जूझना पड़ रहा है, लगातार वो बार बार अपने पटवार भवन में जाते हैं, अपने प्रकार लगाते हैं, लेकिन वहाँ काम न होने के कारण मायूस उन्हें लौटना पड़ता है, क्योंकि निरंतर हड़ताल चल रही है और हो सकता है हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है, जिसको लेकर आम लोगों का काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी, हड़ताल जो है आगे जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। सरकार और पटवारियों के बीच की जो ये लड़ाई है अब वो आर पार की लड़ाई जो है दिखाई दे रही है। प्रवीण जी आपसे जानना चाहेंगे, जगदीश जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हड़ताल है पटवारियों की, इससे लोगों के क्या कुछ कामकाज जो है प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, अगर पटवारी में हड़ताल की बात करें तो उसको लेकर कहीं जो स्कूली बजट है उनको अपनी इनकम सर्टिफिकेट बनाना था, जन्मदिन प्रमाण पत्र बनाना था, या जिन लोगों ने रजिस्ट्रियां करवानी थी, नए नौकरी के लोग रहे हैं उनके जो है रिहायशी प्रमाण पत्र बनाने थे, जब मसूद का लोगों के जो इंतकाल थे, लोगों को मकान बेच रखे थे, इस तरह की लोगों की बहुत सी समस्याएं, लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं पटवारी की जो हड़ताल है वो लगातार 3 जनवरी से चल रही है, उसको लेकर लोग जरूर परेशान हो रहे हैं। तहसील कार्यालय एसडीएम कार्यालय के जो चक्कर से लोग नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बैंकों के जो लोन के कार्यालय लोगों के खरीदने रुक चुके हैं, लोगों की विवाह शादियों के काम भी कहीं ना कहीं जरूर है। जो लोगों ने मकान जमीन बेची थी, शादियां रखी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी दुकान रिश्तियां लेनी हो रही तो पैसा उनको नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं शादियां भी लोगों को कैंसिल करनी पड़ रही है। इस हड़ताल को लेकर लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं हम बताते हैं कि 3 जनवरी से लेकर आज तक की हड़ताल जो है सप्ताह तक कहा गया था कि हड़ताल रहने से पहले पटवारी की सरकार के साथ 2 बार जो है बात होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं मिलती। लेकिन आज तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 12 बजे 8 से खुलकर जो मुख्य सचिव है उनसे जो है पटवारियों की वार्तालाप होगी। अगर बात नहीं बनती तो पटवारी कर्मचारी संघ की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि कल डिप्टी सीएम के जो निवास स्थान है उसका घेराव किया जाएगा। वही हम बात आ रहे कि पटवारियों की लंबे समय से मांग चली आ रही थी, पिछले जनवरी से पटवारियों की जो 32,100 पेंशन कर रही थी, लेकिन 2016 बैच की जो पटवारी भर्ती हुए थे उनको जो लाभ नहीं मिला था, उसकी मुख्य मांग है उसको 900 लागू करवाने की मांगे कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पटवारियों के एक मांग थी कानूनों की जो प्रमोशन है उसके लिए साल में 2 बार पेपर लेने होते हैं, लेकिन सरकार ने 3 साल से लगातार जो पेपर नहीं करवाए। कहीं ना कहीं ये मांग भी उनकी मुख्य मांग थी। वही पटवार सेक्टर जो बढ़ रहे हैं, क्योंकि आबादी पटवारियों की भर्ती पहले हुई थी, आबादी बढ़ गई है, पटवार सेक्टर बढ़ रहे हैं, पटवारियों की भर्ती को लेकर भी कहीं ना कहीं पटवारियों की मुख्य मांग थी। और जो अब सरकार की ओर से 1200 जो कुसुम योजना के तहत कर्मचारी रखे गए हैं, लाडवा के तहत रखे गए हैं, बड़ी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बता दें कि पटवारी यूनियन की ओर से अलर्ट कर दिया गया कि अगर उन पटवारियों को रिकॉर्ड देने की बात कही जाएगी सरकार की ओर से, तो सरकार जो पटवारी है वो उस रिकॉर्ड को नहीं देंगे। कहीं ना कहीं सरकार और पटवारियों में टकराव की स्थिति जरूर बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सरकार से जो है अब 12 बजे आगामी जो है बातचीत होने वाली है। इस बातचीत में क्या कुछ निकल के सामने आता है वो बहुत जल्दी हमारे सामने होगा। प्रवीण जी जानना चाहेंगे कि ये पटवारी आंदोलन ना कहने की बजाय क्या इसे जन आंदोलन कहा जा सकता है? क्योंकि देखा जाए तो किसान संगठन भी उनका समर्थन कर रहे हैं, कई अन्य जो छोटे छोटे संगठन है, कई संगठन उनका जो है पटवारियों का समर्थन कर रहे हैं वहां पर कि उनकी मांग जो है वो जायज है और सरकार को जो है जल्दी उस पर एक्शन लेना चाहिए। साथ ही लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या जन आंदोलन कहना ये जो सही होगा इसे?
दिव्या बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको जन आंदोलन से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार इनको जो कहीं ना कहीं अन्य जो सामाजिक संगठन है यानी कि पार्टी को कहीं ना कहीं इनको समर्थन मिलता दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको जन आंदोलन से भी देखा जा सकता है। लेकिन ये तय है कि हड़ताल काफी लंबी चली है। तमाम जो लोग हैं जिन्हें सच्चाई है, जिन्हें अपने कामों से लोग परेशान हो रहे हैं, वैसे भी कई बार इन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार तो बहुत लंबा समय हो गया जिसको लेकर तमाम जो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। लोगों का तो एकदम हम खुद जाकर वहां पर जब लोगों से बातचीत करके देखते हैं, लोगों को कहने की पूरा 1 महीना हो गया, सुबह जाते हैं, दोपहर को जाते हैं, शाम को जाते हैं। पूछना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि बहुत लंबा समय जो है पटवारियों की हड़ताल को हो गया है। अगर बात करें जब साप्ताहिक छुट्टी होती है शनिवार रविवार की, या अगर कोई राजकीय अवकाश आ जाता है, तो ऐसे में अगर 1 या 2 दिन का अवकाश हो तो उससे भी लोगों को जो है काफी जो परेशानियां होती है, क्योंकि पटवारी का ऐसा काम है कि वो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। चाहे वो नए सरकारी नौकरी हो, उसमें ज्वाइनिंग करनी हो किसी व्यक्ति को, चाहे स्कूल के दाखिले की बात की जाए, कॉलेज के दाखिले की बात की जाए, चाहे किसानों की बात की जाए तो किसानों को अपनी जमीन की गिरदावरी करवानी हो, कई जो काम है मेरी जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये सरकार की एक अहम योजना है। इन सबको लेकर के पटवारियों के हड़ताल से सारे काम जो है प्रभावित हो रहे हैं। और इतनी लंबी हड़ताल, अगर 1 या 2 दिन की बात कही जा रही तो भी लोगों को दिक्कत होती है, अब ऐसे में 1 महीने से ये हड़ताल चल रही है, तो लोग कितने ज्यादा जो है वो परेशान हो रहे हैं इस चीज को लेकर के। बिल्कुल सही कही है। कहने का मौसम परिवर्तन मेरे ख्याल मौसम परिवर्तन में कहना ओलावृष्टि है, ओलावृष्टि के बाद कहने का गिरदावरी करवाना बेहद जरूरी है, तो तमाम उसके सारे काम रुक देंगे। फिर सबसे बड़ी बात है कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा का भी काम लोग जो किसान है हमारे अन्नदाता है, वो अपनी मांग को लेकर जाते हैं, अपनी चढ़वाना चाहते हैं, हमको कहने के पोर्टल में अपना दर्ज कराना चाहते हैं, वो भी काम रुका पड़ा है। सबसे हैरानी की बात है कि जो हड़ताल है एक समय सीमा होनी चाहिए कि हड़ताल के, ताकि लोगों के काम तो कम से कम खराब ना हो। उनकी प्रशासन को भी कहना कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए तो ताकि आम जन लोगों को इस परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन लगातार हड़ताल के लंबे करने के कारण आम लोग जो उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपको अभी पहले भी जिक्र कर रहा था कि सारे लोगों को कहना है कि हम सुबह जाते हैं, दोपहर को जाते हैं, शाम को जाते हैं, कि उम्मीद की किरण होती है शायद अब हड़ताल खत्म हो जाएगी तो हमारे कहीं ना कहीं काम होंगे। तो किसी से लेना है, किसी को देना है, कि प्लाट खरीदना है, कहीं प्लाट बेचना है, या कोई और भी काम है, लेकिन निराशा हाथ लगती है, निराशा छूना लगे, क्योंकि लगातार पिछले लंबे समय से हड़ताल चल रही है, जिसको लेकर लोग तो परेशान है ही। और जो सरकार का राजस्व है, सबसे बड़ी बात है राजस्व दे लेते हैं, करोड़ों रुपए की आमदनी सरकार को पटवारी भवन से होती है, रजिस्टर से होती है, वो भी देखा जाए तो करोड़ों रुपए का एक जिले की तहसील से रोजाना का करोड़ रुपए के नुकसान वो भी तो हो रहा है। वो सबसे बड़ी बात है कि करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, तो वो कहां से भरपाई होगी, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तो स्थानीय लोग तो परेशान है, इसके अलावा सरकार का जितना मोटा नुकसान हो रहा है वो भी चिंता का विषय बन गया। जी दिव्या जी, तो प्रवीण जी बहुत अहम जानकारी आपने दी कि 400 करोड़ तक का घोटाला जो है, अभी तक खबर निकल के सामने आ रही है कि 400 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो राजस्व विभाग को इस पटवारियों की हड़ताल से हुआ है। जगदीश जी, क्या कहना है आपका इस बात पर? कैसे भरपाई करेगी राजस्व विभाग, कैसे भरपाई करेगा? लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, साथ ही सरकार को भी जो है आर्थिक चूना लग रहा है इससे। बिल्कुल देखिए, अगर बात की जाए पटवारियों की हड़ताल की, तो पटवारी जो है सरकार और आम लोगों के बीच एक मुक्तक रही है, क्योंकि लोगों के जो काम थे पटवारी से शुरू होकर तब तक सरकार से कहीं ना कहीं किसानों की, हालांकि हरियाणा सरकार से ओलावृष्टि की जो गिरदावरी के जो आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ओलावृष्टि की अगर अगर गिरदावरी की बात करें तो पटवारी हड़ताल पर चले तो कैसे होगी गिरदावरी लेट होगी, तो किसान भी आंदोलन पर आए। कहीं ना कहीं पटवारियों के आंदोलन से कई लोगों के आंदोलन साथ में जोड़ के देखे जा रहे हैं, कई लोग परेशान हो चुके हैं। अगर बच्चों की शिक्षाएं नहीं होती तो वो भी आंदोलन करने के कगार पर आ जाए। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए राशन की भरपाई की, तो राशन विभाग सरकार को कैसे भी पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि जब पटवारियों की हड़ताल होती है तो लोगों में मारामारी कहीं ना कहीं देखी जाएगी और लोग भी परेशान होते नजर आएंगे, क्योंकि लोग ये जल्दबाजी करते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों का आरोप लगने के साथ नजर आएंगे, क्योंकि लोग ज्यादा परेशान हो चुके हैं। काफी लंबे समय से लोगों की मांग की पटवारियों की हड़ताल के सामने लोग जरूर संघर्ष को साथ नजर आ रहे हैं। किसानों की बात करें तो किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि पटवारियों की हड़ताल बिल्कुल जायज है, क्योंकि पहले कभी पटवारी हड़ताल पर नहीं चाहते और पटवारी हड़ताल पर नहीं गए हैं, क्योंकि पटवारियों ने अपनी मांग जो करवाने के लिए जरूर आए हैं। लेकिन अगर बात की जाए किसानों की, तो किसान के साथ खड़े हैं। किसानों का
मजदूर की बात की जाए तो उनका भी मजदूर कोई श्रमिक अपनी बनवानी है और बनवानी है तो उनके लिए भी पटवारी एक तरह से जरूरी है, उसको लेकर लोग जरूर परेशान होते नजर आ रहे हैं। दिव्या जी जगदीश जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी कि पटवारी जो है वो अभी इतनी लंबी हड़ताल पर गए हैं, पहले इतनी लंबी हड़ताल पर वो नहीं देखे गए। लगातार वो जो है अपनी मांग उठाते रहे हैं, सरकार से अवगत करवाते रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार के द्वारा अब अगर निर्णय नहीं लिया गया, एक्शन नहीं लिया गया, तो अब वो हड़ताल करने को मजबूर हो गए हैं। बहुत लंबी हड़ताल ये चल रही है। बता दें कि 3 जनवरी से जो है पटवारियों की हड़ताल जारी है। लोग रोज जो है उनके दफ्तर जाते हैं इस उम्मीद के सहारे कि आज वहां पटवारी मिलेंगे, उनके अटके हुए काम जो है पूरे होंगे, लेकिन कुछ जो है उन्हें अभी तक परिणाम जो है नहीं देखने को मिल रहा है। प्रवीण जी, जानना चाहेंगे कि विपक्ष का इस पर जो है क्या कुछ कहना है। विपक्ष भी जो है अब इन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। प्रवीण जी, आप सुन पा रहे हैं? प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विपक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर के अब सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। विपक्ष के लोगों का क्या कुछ कहना है? दिव्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विपक्ष ऐसे मामले में कहीं चूकना नहीं जाएगा। वो भी चाहेगा कि कहीं ना कहीं ऐसे मामले को भुना दिया जाए, तो जिसको लेकर विपक्ष भी लंबे समय से तैयारी कर रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास करे। और सरकार को घेरने का प्रयास करने के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका भी मिलता है, तो ये सच्चाई भी है। लेकिन क्योंकि मामला हड़ताल को लेकर बहुत लंबी हड़ताल चल रही है, तो इसको लेकर विपक्ष तो कहीं ना कहीं प्रयास करेगा कि सरकार को घेरा जाए, सरकार से पूरी इस चीज का जवाब भी मांगा जाए। सरकार कहने का प्रयास कर रही है, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं पटवारियों की जो सरकार की जो वार्ता विफल हुई है, उसको लेकर हालांकि आम आदमी को खामियाजा तो उठाना पड़ रहा है, राजस्व की तो भारी हानि हो रही है, लेकिन इसका हल क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ा चिंता और विषय बन चुका है। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हड़ताल इतनी लंबी चला करती है, हड़तालों की भी कोई सीमा होती है क्या? इसका भी कोई ना कोई इस तरह से कानून होना चाहिए कि जो अपनी मांग रखना चाहता है वो एक सामने से रखे। लगातार वो अगर अपनी बात को आगे बढ़ाता है तो उसके लिए तो आम आदमी को खामियाजा क्यों उठाना पड़ रहा है। तो लोग इस चीज को लेकर भी अभी जगह जगह चर्चा का विषय बन चुका है। तो ये चिंता का विषय बन चुका है कि इसका हल क्या होगा। लगातार लंबी हड़तालों से कहना कि सरकार को तो हानि है, आम जनता को हाँ हानि है, तो कहीं ना कोई ऐसा कोई कानून बनना चाहिए जिससे आम लोगों को आने समय पर राहत मिल सके। जी दिव्या जी बिल्कुल, राहत देखते हैं कब तक इसको मिलती है। आज 12 बजे चर्चा होनी है, राहत मिलती है या फिर पटवारी जो है अपना आंदोलन, अपनी जो हड़ताल है वो आगे बढ़ाते हैं। जगदीश जी, ये जानना चाहेंगे कि पटवारियों की हड़ताल जो है आम जन से तो जुड़ी ही है, साथ ही सरकार से भी जुड़ी है, क्योंकि पटवारी जो है सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, धरातल पर उसे लेकर के आते हैं और उसका बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करने में पटवारियों की अहम भूमिका होती है। तो ऐसे में सरकारी योजनाएं भी जो है इसमें प्रभावित हो रही हैं, लोग जो है सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर पटवारी की बात करें तो पटवारी, मैंने पहले भी कहा था कि आम जन से लेकर सरकार के बीच में खड़ी है। जो सरकार की जो सरकार की जो योजनाएं होती हैं, जैसे मेरा फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत मान ले, जा सरकार की जो अन्य स्कीमें हैं या नागरिक योजना है, पेंशन योजना है, उन पर सब पटवारियों के सिलेक्शन होते हैं और लोगों को कागज बनवाने के लिए पटवारी को पास जाना पड़ता है। और पटवारी उन अगर बात कर ले, मतलब बीमा की बात कर ले, तो वो भी पटवारियों के माध्यम से गिरदावरी की जाती है। और किसानों का भी काम मतलब पटवारियों से जुड़ा हुआ है। बात कर ले पटवारियों की बात करें तो पटवारी जो मेन कड़ी सरकार के और लोगों के बीच की पटवारी मेन कड़ी देखे जाते हैं, कहीं ना कहीं आम लोग हैं जरूर परेशान होते नजर आ रहे हैं। अगर सरकार की जो योजनाएं हैं आम लोगों तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि पटवारी अगर हड़ताल पर जाते हैं तो आम लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता और कई बार तो एक ऐसी योजनाओं से लोग वंचित रहते नजर आ रहे हैं। लोग बिल्कुल कैसे नजर आ रहे हैं क्योंकि कुछ डेट समय स्थिति निर्धारित की, लेकिन वह हड़ताल के चलते निकल गई है। कहीं ना कहीं लोगों को जरूर परेशानियां उठानी पड़ रही है। लोग भी जरूर कैसे नजर आ रहे हैं कि अगर पटवारियों की मांग जायज है तो सरकार को मांग लेनी चाहिए, जब बीच का कोई रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। इतनी लंबी हड़ताल जो पटवारी की नहीं करनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं सरकार के जो अधिकारी या कर्मचारी जो कहेगा या कहीं सरकार में जो नुमाइंदे बैठे थे, कहीं ना कहीं उनसे जरूर कोई ना कोई चूक जरूर हुई है कोई बात को लेकर। और पटवारियों की जो कहीं ना कहीं नेताओं की बात करें तो हो सकता है कि उनकी और कभी कोई ज्यादा बात जो है कही गई हो, तो इसलिए सरकार और पटवारी में जो तालमेल नहीं बन पाया है। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज जो है 12 बजे लगभग पटवारियों की हड़ताल को लेकर जरूर बात सिरे चढ़ जाएगी, क्योंकि आगे खुल्लर जो है मुख्य सचिव का सुनते हुए देखते हैं और
कहीं ना कहीं उन्होंने पटवारी के जो मुख्य लोग हैं उनको आज बुलाया है और 12 बजे लगभग हो सकता है कि पटवारियों की कुछ मांग आज जो है हड़ताल को खत्म कर दिया जाए सरकार की ओर से। जी विद्या। तो जगदीश आप कह रहे हैं कि पटवारियों की हड़ताल जो है बहुत लंबी खिंच गई है, इतनी लंबी चलनी नहीं चाहिए थी, तो क्या कुछ कमियां रही जिससे जो है सरकार और पटवारियों के बीच वार्ता नहीं हो पाई, और जो वार्ता हुई उसका कोई परिणाम नहीं निकला? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ मांगे सरकार मांगने को तैयार थी और कहीं ना कुछ मांगे पटवारी मनवाने के लिए अड़े हुए थे, लेकिन 2-4 जो केस है ऐसी बातों के अड़ गए थे कहीं ना कहीं जो सरकार नहीं मानना चाहती थी। और जो आने वाले समय में आश्वासन दिया जा रहा था कि आने वाले कुछ समय के बाद कर देंगे, लेकिन पटवारी यूनियन से उनके बाद बात करें सूत्रों के हवाले से बता दें कि पटवारी कर्मचारी तो वो एक ही बात पर अड़े थे कि तुरंत प्रभाव से जो है स्कीमें लागू की जाए और 2016 बैच की जो नॉमिनली जो स्कीम लागू करनी थी उसको लेकर खासकर जो पेश खड़ा हुआ है कहीं ना कहीं आज जो है सरकार और पटवारी नेताओं के बीच में जो हो सकता है कि बात जो सुलझती नजर आए और पटवारी की हड़ताल समाप्त हो सकती है। जी, तो आपने कहा कि 2016 की जो ये मांग है लागू करने की बात की जा रही है, पे ग्रेड का पटवारी का जो पे ग्रेड है 25,500 से बढ़ाकर के 32,000 करने तक की जो की जा रही है, इसकी घोषणा तो लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ही की थी, तो इस धरातल पर अब तक क्यों नहीं उतारा गया? जी बिल्कुल, विलंब क्यों हुआ इसमें? ऐसा जो पत्र सरकार की ओर से पत्र ऐसा जारी किया गया था उसमें कुछ शब्दों का हेरफेर हो गया था, जिसमें 2016 बैच के ही पटवारियों को लाभ नहीं मिला, दूसरे अन्य जो बैच के पटवारी है उन सबको लाभ मिल रहा था। कहीं ना कहीं उन शब्दों के हेरफेर को बदलाव सरकार की ओर से करने की बात जो है कही गई थी, लेकिन पटवारियों की ओर पटवारी यूनियन की ओर से ऐसी बात कही जा रही है कि इसको जल्द की बात से लागू किया जाए। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर केस जरूर अड़ा हुआ है। ठीक है जी बिल्कुल, पटवारी पे ग्रेड विसंगति की जो मांग है पटवारी प्रमुखता से उठा रहे हैं। सरकार ने ही जो है 25 जनवरी को इसकी घोषणा की थी, लेकिन अभी तक जो है पटवारी और सरकार में जो है सुलह नहीं बन पाई है। आज 12 बजे बैठक होनी है, देखना खास रहेगा कि इस बैठक का क्या कुछ परिणाम निकलता है। प्रवीण जी, ये प्रवीण आपसे जानना चाहेंगे कि पटवारियों की जो ये हड़ताल है, कौन कौन से संगठन है जो धरातल पर आकर के उनका समर्थन कर रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले एक बात कह देना चाहता हूँ कि मेरे साथी जगदीश प्रजापति ने बहुत अच्छी बात कही है जी कि सरकार का और पटवारी का आपसी तालमेल नहीं बन पाया, लगातार 1 महीने से उपस्थान हो चुके। ये बात बिल्कुल ठीक है, तालमेल नहीं हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को इसमें पहल करनी चाहिए कि जो तमाम लोग परेशान हो रहे हैं, जो लोग पीड़ित हो रहे हैं, जिनके काम नहीं हो पा रहे, उन्हें तो कम से कम प्रशासन को कोई एक ऐसा विकल्प निकालना चाहिए, ऐसा रास्ता निकालना चाहिए था कि कम से कम जो लोग अपने काम के लिए आ रहे हैं उनको रोजमर्रा की तरह इन तकलीफों को सामना तो ना करना पड़े। हो सकता है हड़ताल आगे भी लंबी चले, कहीं तालमेल ना बन पाए, सरकार के साथ वार्ता विफल हो जाए या उनकी कोई मांगों को सरकार कहीं बात ना ले पाई। बहुत अहम जानकारी प्रवीण आपने दी कि सरकार और पटवारियों के बीच अगर सुलह नहीं हो पा रही थी, तालमेल किसी वजह से अगर नहीं हो पा रहा था, तो जनता और सरकार के बीच की कड़ी होती है प्रशासन, वो ब्रिज का एक काम करता है, जो जनता की बातें सीधे सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की जो योजनाएं है वो जनता तक पहुंचाने में, उसे अमली जामा पहनाने में प्रशासन का एक जो है वो महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रशासन की भी कमी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, प्रशासन की कहने की लापरवाही देखी जा रही है। प्रशासन को पहले से अलर्ट हो जाना चाहिए था कि लगातार हड़ताल जारी है, 1 बार 2 बार 3-3 4-4 बार इन्होंने नोटिस दिया, लगातार हड़ताल जारी रही है। तो प्रशासन को कहीं ना कहीं ऐसा विकल्प निकालना चाहिए था कि कहीं जो रिटायर हो चुके हैं उनको ले लेना चाहिए था, या जो इनकी प्रमोशन होंगे उनको कहीं मदद ले लेते। ऐसे इसी विभाग के और भी साथी हैं जो इनके अपने असिस्टेंट, उनके सहायता से लेकर कहीं भी काम को नहीं रुकना चाहिए था। सरकार का कहना है कि विकास की नीति लेकर चले और विकास की ही आगे बढ़ाना, तो विकास कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में कहने का जरूर नुकसान देता है कि लोग परेशान ना हो, लोगों को और उनकी समस्याओं से उनको बाहर निकालना। तो प्रवीण, अब ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ जो है वो उनकी तरफ से क्या बयान सामने आ रहा है, क्या जिम्मेदारी उनकी बनती है कि इसे जो है लोगों को परेशानी ना हो, क्या प्रशासन जो है इस पर अब आगे एक्शन लेगा? उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारी देखी जा रही है? देखिए, अभी तक ऐसा कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी कुछ चीज सामने नहीं आई है कि कहीं प्रशासन कहीं ना कहीं इनको रास्ता निकालेगी, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि अभी आम लोग परेशान हो रहे तो उन्हें कम से कम जो पटवार में अन्य लोगों को वहां पर बैठाया गया सीट पर, वो आपकी मदद करेंगे। तो ऐसा अभी तक जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सच है कि आम आदमी बहुत परेशान है, बहुत लंबी हड़ताल चुकी है। इसका कहना है कि सरकार को मंथन चिंतन
करना होगा कि जल्द से जल्द कोई एक बीच का रास्ता जी, ऐसा बिल्कुल। निकाले ताकि जो आम लोग हैं वो आने वाले समय ज्यादा परेशान ना हो। जी दिव्या। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण जी आपका और जगदीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पटवारियों की जो ये हड़ताल है ये बीते 3 जनवरी से चल रही है, लगभग 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है। आज 7 फरवरी तक की उन्होंने पटवारियों ने जो दिनांक दी थी कि 7 फरवरी तक ये हड़ताल जारी रहेगी। आज इसी क्रम में जो है 12 बजे एक बैठक होनी है जहां पर सीधे सरकार से जो है पटवारी संघ के नेता बातचीत करेंगे। इस बातचीत में क्या कुछ निकल करके सामने आता है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही पटवारियों की जो हड़ताल है आम जनता को तो प्रभावित कर ही रही है, साथ ही सरकार के वित्त खजाने को भी जो है सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। 400 करोड़ का जो है 400 करोड़ का घाटा जो है राजस्व में आंका जा रहा है, सरकार के खजाने में आंका जा रहा है। इस खास खबर की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।